स्नेही बंधुओं, सामायिक क्यों करते हैं, सामायिक कैसे करी जाती है, कल और परसों में मैंने बताया था। सामायिक करने का उद्देश्य क्या है, सामायिक क्यों करनी चाहिए। एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ, आप लोग सामायिक करते हैं? अरे बोलिए ना, हाँ या ना। कितने लोग करते हैं, हाथ उठाकर बताएं। बहुत कम लोग करते हैं। सामायिक क्यों करते हैं, मैंने परसों भी बताया था, कल भी बताया था, आत्मनिरीक्षण के लिए करते हैं। सामायिक क्यों करते हैं, सामायिक करते हैं कि हमने दिन भर में जो कुछ किया है उसका हिसाब किताब लगा सकें। सामायिक इसलिए करते हैं कि हम जितनी तीर्थ यात्रा करके आए हैं कहीं भूल तो नहीं गए, वापस उनको बैठ कर के सामायिक में ध्यान में फिर से सारे तीर्थों के दर्शन करने के लिए सामायिक करते हैं। सामायिक करते हैं 12 भावनाओं के चिंतन और मनन के लिए। सामायिक करते हैं 16 कारण भावनाओं को जानने के लिए। सामायिक करते हैं 7 तत्व 6 द्रव्य को समझने के लिए। आराम से बैठ जाओ और बैठ के अपने विचारों में अपने निर्णय करते रहो, चिंतन करते रहो, मनन करते रहो। आप देखना सामायिक करने में इतना आनंद आता है जितना आनंद भोजन करने में भी नहीं आता, मनपसंद डिश खाने में भी नहीं आता, आइसक्रीम खाने में भी नहीं आता, टीवी देखने में भी नहीं आता, मोबाइल देखने में भी नहीं आता। इतना आनंद खुद को देखने में आता है। यदि खुद को देखने में आनंद नहीं आता तो हमारे भगवान की मुद्रा कौन सी मुद्रा है? सामायिक मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? सामायिक मुद्रा है। इनकी अनंत काल की सामायिक चल रही है। ये अनंत काल से सामायिक में है, ध्यान में है, अपने अंदर में है, बाहर नहीं निकलते, क्योंकि अंदर इतना आनंद आया है जितना आनंद बाहर नहीं आया था। इसलिए उन्होंने सामायिक की, उससे केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त करके फिर ध्यान में तो रहते ही थे भगवान, उनका अनंत ध्यान हमेशा के लिए अंदर चले गए वो तो, और फिर 4 आघातिया कर्मों का नाश करके मोक्ष चले गए और अभी भी अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। जिसने सामायिक करी है वो अंदर के सुख को जानता है, जिसने कभी सामायिक करी नहीं है वो अंदर के सुख को जान ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं एक सामायिक श्रावक को रोज करनी चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। आजकल ध्यान का बड़ा प्रचलन चला है, उसको कहते हैं, हाँ इंग्लिश में जरा फीलिंग आती है, मेडिटेशन। हाँ, कोई अच्छी सी चीज़ है। ध्यान कहते हैं ना, उतना अच्छा नहीं लगता है। मेडिटेशन कह के जरा अच्छी सी फीलिंग आती। कहाँ जा रहे हैं? मेडिटेशन करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो शिविर लगा ना मेडिटेशन का। अच्छा, तो वो किसने लगाया? वो उनका शिविर लगा हुआ है। कितने दिन का है? 7 दिन का। अरे ऐसे थोड़ी है, फीस लगती है, 30,000 रुपया लग रहा है। एक बार मेडिटेशन 7 दिन की क्लास ज्वाइन करने का 30,000 रुपया लग रहा है। क्या सिखाते हैं वहाँ? वहाँ सिखाते हैं एक लाइट यहाँ से चल रही है या एक लाइट यहाँ पाँव अंगूठे से चल रही है, वो पूरे पाँव में आई, फिर ऊपर आई, फिर ऊपर आई, फिर ऐसे घूम के फिर वापस दूसरे पाँव में चली गई। वहाँ ये सिखाते हैं। लेकिन भगवान महावीर जो सिखाते हैं वो दुनिया में कोई सिखा ही नहीं सकता है। आज मेडिटेशन सीखने के लिए लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं, और भगवान महावीर का बताया हुआ ध्यान कर ले, उससे 100 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। और जिस चीज़ के लिए ध्यान कर रहे हैं हम वहाँ अंदर तक पहुँचेंगे। वो जो ध्यान सिखाते हैं उनके ध्यान से केवल मन एकाग्र होता है। और वो ध्यान इसलिए सिखाते हैं, वो मन एकाग्र इसलिए करते हैं ताकि आपका डिप्रेशन ठीक हो,
ताकि आपका वीपी नॉर्मल हो, ताकि आपकी शुगर नॉर्मल हो। और यदि जो भगवान महावीर का बताया हुआ ध्यान कर लेगा, उसका वीपी डिप्रेशन तो नॉर्मल हो ही जाएगा, और जो आत्मा का ज्ञान है वो भी उसे हो जाएगा, जिसके द्वारा उसके अंदर में एक आत्म शक्ति पैदा होगी, आत्म बल पैदा होगा, जीव को जानने की शक्ति पैदा होगी, और उसका जीवन महान बन जाएगा और मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा। इसीलिए ध्यान जरूर करना चाहिए। भगवान 2400 तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने आप मंदिर में जाते हो ना? कहीं आप 24 के दर्शन करते हो? कैसे करते हो? मान लो इस तरफ 12 मंदिर हैं, मंदिर या छोटे छोटे मंदिर हैं, और 12 इस साइड में हैं। आप दर्शन कैसे करते हो? हो गए दर्शन? अरे कितने महान आत्मा के दर्शन कर रहे हो तुम, पता है तुम्हें? जो मोक्ष में विराजमान है, तुमने एक नजर भर के नहीं देखा उनको, वो क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं? एक बार ध्यान से देखो तो सही, आंख में आंसू आ जाएंगे कि भगवान कहाँ आप सुखी और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति को प्राप्त करके बैठे हो, और हम कहाँ संसार में भटक रहे हैं। मुझे भी ऐसे बैठना है, मुझे भी ऐसा ध्यान करना है। भगवान से प्रेयर करो, भगवान से प्रार्थना करो, आदिनाथ भगवान से करो, अजितनाथ भगवान से करो, एक एक भगवान का ध्यान से दर्शन करो। आपका इतने में ही ध्यान लग जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो भगवान की कीमत जानता है ना, जो ध्यान की कीमत जानता है ना, वो ही भगवान के दर्शन ध्यान से करता है। जो ध्यान की कीमत नहीं जानता है, वो भगवान के दर्शन ध्यान से नहीं करता है। वो तो ये चावल चढ़ाइए चले, ये बस उसके यूं चावल, शिखर जी भी चला जाए वहां भी यही करेगा। चलो कौन पहले पहुंचता है, पार्श्वनाथ के टोंक पर कौन पहले पहुंचता है, नीचे से कंपटीशन शुरू होता है, ये कौन पहले नीचे उतर के आके वो खाना खाता है, कंपटीशन। अरे तुम पहाड़ का चक्कर लगाने गए हो क्या? क्यों गए हो शिखर जी की वंदना करने? क्या होती है वंदना, क्या होते हैं दर्शन? तुम्हें दर्शन करना भी नहीं आते? तुमने कितनी मेहनत करी शिखर जी जाने के लिए, घर से निकले, कितने दिन पहले टिकट बनवाई, इतना सामान इकट्ठा किया, ट्रेन में इतना लंबा सफर किया, शिखर जी तक पहुंचे, इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ा, डोली से चढ़े, तो आपने इतने पैसे खर्च करके ऊपर चढ़े केवल चावल चढ़ाने के लिए? मंदिर में ही चढ़ा लेते। यदि आपको परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, यदि आपको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, यदि आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है, आपका ध्यान वहां तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपने तो बेकार कर दी वंदना पूरी। हाँ, अरे कुछ लोग कहते बहुत आनंद आया, इस बार शिखर जी गए थे ना, मैंने पहले भी बताया था, इस बार शिखर जी गए थे ना, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। क्यों भाई, क्या मज़ा? इस बार तो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि चलने की जगह भी नहीं मिल रही थी। शिखर जी में इतना अच्छा लगा इस बार तो और चंदा प्रभु की टोंक पे, पारसनाथ की टोंक पे लाइन लगानी पड़ी। 2 घंटे में नंबर आया हमारा टोंक में पहुंचने का। 2 घंटे में नंबर लगा के आपने टॉप पे जाके क्या किया? केवल चावल ही चढ़ाए, चावल चढ़ा के वापस आ गए। भगवान को तुम्हारे चावल की जरूरत थी क्या? क्यों गए थे चंदा प्रभु की टॉप पर? क्यों गए थे पारसनाथ की टॉप पर? अरे पिछले बार गए थे ना, तो पिछले बार तो भीड़ ही नहीं थी, मजा ही नहीं आया था, हम तो जल्दी से वंदना करके आ गए। इस बार तो रात को 2 बजे चढ़े थे, दिन में 2 बजे उतरे, इतनी भीड़ थी कि चलने की जगह भी नहीं थी। क्यों गए थे शिखर जी, सच बताना। यदि आपको सिद्ध भगवान के दर्शन नहीं हुए, यदि आपको परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, यदि आत्मा का कनेक्शन उनसे जुड़ा नहीं, आपने आंख बंद करके उनको याद नहीं किया, तो आप क्यों गए थे? क्यों खर्चा किया था इतना? कहीं और चले जाते घूमने, घूमने ही तो गए थे। शिखर जी घूम के आ गए, ऐसे कहीं और घूम आते। शिखर जी में जाके और सिद्ध भगवान की याद ना आए, हमारा मन का कनेक्शन,
हमारी आत्मा का कनेक्शन उनके साथ में हो ना पाए तो समझना अभी दर्शन आपने नहीं किए हैं। कुछ लोग तो वहां पूरे समय आकुलता में रहते हैं। शिखर जी जाते हैं, ए वो कहाँ चला गया, वो आगे चला गया क्या, ए वो कहाँ है, वो पीछे रह गया, रुक जाओ उसके लिए, अरे उसको रोक, हम पीछे रह गए, उसको रोक, ए तू भी चावल चढ़ा ले तू भी ले। 24 भगवान के गणनायक हैं जय, वनवस्तन कर पूजाऊं, शिखर चमेजे दे, अर्घम निर्पामती स्वाहा। वे चावल बांटने में रह गए बेचारे, उनका मन कनेक्ट हो ही नहीं पाया भगवान से। कुछ लाठी के चक्कर में रह जाते हैं। लाठी क्यों ले जाते हैं ऊपर, अरे बोलिए ना, सहारे के लिए, है ना, ताकि शिखर जी का पहाड़ चढ़ पाए अच्छे से। अब होता क्या है, भीड़ है, लाठी कोने में टिका दी, दर्शन करते समय तो छोड़नी पड़ेगी ना लाठी, लाठी लेके दर्शन तो नहीं हो सकते हैं, तो लाठी जो टोंक है उसके कोने में टिका दी और सिर टेका भगवान के चरण में, और नीचे से दिख गई लाठी। अरे मेरी कोई लाठी उठा के ना ले जाए। सिर कहाँ है, चरणों में, और मन कहाँ है। दर्शन किसको करवाने, सिर को या मन को। दर्शन कौन करने वाला, मन या सिर। लाठी के चक्कर में तुम पूरे समय लाठी की आकुलता में रहे और तुम्हें दर्शन हो ही नहीं पाए। कुछ खाने पीने के चक्कर में रहते हैं, अरे वो नींबू पानी आगे मिलेगा ना, पानी पीना है, बहुत प्यास लग रही है। कुछ खाने के चक्कर में, अरे भूख लग रही, थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। कुछ खाने पीने के जो खाने पीने के चक्कर में है, जो लाठी के चक्कर में है, जो केवल चावल बांटने के चक्कर में है, दर्शन हो ही नहीं पा रहे उसको। अब नेतागिरी चाहिए, वहां जाके भी मैं भी कुछ हूं, तो आगे पीछे की सारी आकुलता तुम्ही को रखनी पड़ती है, सबकी चिंता तुम्ही को रखनी पड़ती है। दर्शन हुए नहीं हुए। सामायिक में क्या किया जाता है, आज मैंने मंदिर में दर्शन किए थे, ध्यान से हुए थे कि नहीं हुए थे। आज मैंने परमात्मा को अच्छे से देखा कि नहीं देखा। आज मैंने प्रभु के दर्शन अच्छे से किए कि नहीं किए। यदि नहीं किए तो ये मेरी गलती है। कल जब मैं मंदिर जाऊंगा तो बड़े ध्यान से, बड़ी भक्ति के साथ, बड़े भावों के साथ भगवान को याद करते हुए मैं भगवान के दर्शन करूंगा। इस सामायिक में बैठ के निरीक्षण किया जाता है। जैसे कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपनी प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं, एक एक चीज पे परीक्षण करते हैं और उसका रिजल्ट निकालते हैं। ऐसे सामायिक में बैठकर अपनी हर क्रिया का रिजल्ट निकाला जाता है। आज मैंने ये काम अच्छे से नहीं किया था, आज मैंने ये गलती करी, आज मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये प्रयोगशाला है। सामायिक क्या है, मुझसे मेरा मिलन करा दो। कब होगा, सामायिक में होगा। कब होगा, सामायिक में होगा। यदि सामायिक में बैठ करके केवल माला ही चलती है तो समझना भी सामायिक नहीं करी है। और माला कर रहे कोई दिक्कत नहीं, माला भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माला ऐसी हो कि नमो अरिहंताणम में अरिहंत भगवान की याद आए, नमो सिद्धाणम में सिद्ध भगवान की याद आए, नमो आयरियाणम में आचार्य की याद आए, उपाध्यायाणम उपाध्याय के सभ्य श्रवण में साधुओं की याद, उनके दर्शन करते हुए यदि आप सामायिक में माला फेर रहे हैं तो आपकी माला भी सार्थक है। यदि आप पार्श्वनाथ भगवान की माला फेर रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को आगे रखो, ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः, उनको गुणों को याद करते हुए फिर माला फेरो तो समझना आपकी सामायिक हो गई। और केवल वही ऊपर वाली क्या पढ़ रही पता है आपको, आप भी ऐसे ही पढ़ते हो, आपको नहीं पता होता है। मैं बोल रही हूं आपको नहीं पता, आप बोल रहे हैं आपको नहीं पता कि आप क्या नमोकार मंत्र में क्या पढ़ रहे हो। तो सामायिक, सामायिक है एक प्रयोगशाला, स्वयं के निरीक्षण और परीक्षण करने की प्रयोगशाला सामायिक है। इसलिए एक सामायिक सबको रोज करनी चाहिए। और जो उपवास वाले दिन अपने आप को शांत रख सकता है वो अन्य दिनों में भी अपने आप को शांत रख सकता है।
और यदि उपवास वाले दिन जो अपने आप को शांत नहीं रख पाता है, वो जो है बाकी दिनों में भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो उपवास है अपनी मशीन को अपने कंट्रोल में रखना, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ये स्वयं की परीक्षा है। क्या है ये? स्वयं की परीक्षा है कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, और मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, उपवास करना सार्थक हो गया। मुझे गुस्सा तो नहीं आया उपवास वाले दिन, किसी ने परेशान भी किया, मैंने कहीं गुस्सा तो नहीं किया, किसी ने मेरे से 4 बार कोई बात पूछी, मैंने कहीं गुस्सा तो नहीं किया। चलो ठीक है, तुमने गुस्सा नहीं किया, कहीं अभिमान तो नहीं आ गया, चलो क्रोध तो नहीं किया। आज मेरा उपवास है, पता तेरे को, आज मेरा, बस तुम लोग तो क्या है, कुछ नहीं करती तुम लोग, मैं देखो कितने उपवास करती हूँ, 10 कर लेती हूँ, तुम लोगों से तो एक आसन भी नहीं होता है। क्या हो गया? अभिमान आ गया। क्रोध तो नहीं किया, अभिमान कर लिया, कभी मायाचारी कर ली, कभी लोभ कर लिया। मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों को वश में करने के लिए उपवास किया जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको छोड़ने के लिए उपवास किया जाता है। और उपवास वाले दिन यदि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह हो गया, क्रोध, मान, माया, लोभ हो गया, इंद्रियां वश में नहीं रही, समझना कि अभी आपका उपवास हुआ तो है मगर कमी है। ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ। यदि आपने धर्म किया है फल तो मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो उपवास करना जरूर चाहिए। अब तो आ रहे हैं ना उपवास के दिन, 10 लाक्षणी में कोई 10 उपवास करेगा, कोई 5 करेगा, कोई 3 करेगा, कोई 2 करेगा, कोई सोच रहा होगा इस बार तो मुझे 10 उपवास करने हैं। फिर आएगी तीज, लगता है इस बार कमजोरी ज़्यादा है, हो नहीं पाएंगे, चलो 5 कर लूँगी, हैं। अब आई चौथ, अब देखती 5 की, अब पंचमी का कर लेती हूँ, फिर अष्टमी का देख लूँगी। अब पंचमी का भी, अब आज तो खा लेती हूँ, अष्टमी का देख लूँगी। अब अष्टमी आई, अब आज डॉक्टर ने भी मना किया था कि ज़्यादा उपवास नहीं करना, चलो अष्टमी का रहने देती हूँ, अनंत चतुर्दशी का कर लूँगी। मन इतना चोर है, ये शरीर को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहता है, ये उपवास नहीं करवाना चाहता है। यदि तुम्हारी दृढ़ शक्ति मजबूत है, तुम्हारी विल पावर मजबूत है, तो तुम उपवास कर सकते हो, और नहीं तो तुम उपवास नहीं कर सकते हो। हाँ, किसी की ज़्यादा बीमारी है, कष्ट है, परेशानी है, उसकी छूट है। और 8 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए भी उपवास नहीं है। 8 वर्ष से शुरुआत होती है, और इससे ऊपर के बच्चों के लिए उपवास करवा सकते हैं। तो बंधुओं, प्रोस धोपवास, अब प्रोसत तो आप कर नहीं पाओगे, चलो आपने प्रतिमा नहीं ली है, फिर भी खुद को कंट्रोल में करने के लिए कर तो सकते हैं, स्वयं की परीक्षा के लिए कर तो सकते हैं, करने में कहीं कोई बुराई नहीं है। तो उपवास वैज्ञानिक दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से जरूरी है, और धर्म की दृष्टि से और ज़्यादा जरूरी है। धर्म की दृष्टि से कर लोगे तो कर्मों की निर्जरा, और शरीर की दृष्टि से करोगे तो शरीर ही सही रहेगा, निर्जरा नहीं होगी। उद्देश्य क्या बनाया आपने उपवास करने का? कषायों का समन, पापों से दूर होना, या शरीर की स्वस्थता? यदि शरीर की स्वस्थता आपका उद्देश्य है तो कर्मों की निर्जरा नहीं है। यदि कर्मों का निर्जरा उद्देश्य है तो फिर शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा, और कर्मों की निर्जरा अनंत गुनी होगी। तो करते आप लोग 10 लाक्षणी में तो करोगे ना? कौन कौन करेगा 10 लाक्षणी में? एक उपवास तो कर लेना अनंत चतुर्दशी का। कौन कौन कर लेगा एक उपवास अनंत चतुर्दशी का? उठाइए हाथ। एक दिन तो करना चाहिए कम से कम। लोग तो 10-10 कर लेते हैं, तुम तो एक में नहीं हिम्मत कर पा रहे हो। खाने के लिए जी रहे हो क्या? यदि खाने के लिए नहीं जी रहे तो साल में एक तो करो कम से कम। अनंत चतुर्दशी को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, जरूर करना चाहिए।
अरे बोलिए ना। चलो, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया है, कुछ लोगों ने नहीं भी उठाया है। नहीं करते, अभी देखो हाथ नहीं उठा रहे। चलिए, आप लोग महान हैं, आप लोग करते हैं। मेरे ख्याल से महीने में 4 हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। 4 नहीं हो तो 2 तो कम से कम होने ही चाहिए, है ना। और कम से कम उपवास नहीं करते तो एक आसन तो करना ही चाहिए। और जो हमारे बच्चे बैठे हैं वो भी 10 लाक्षणी में 10 दिन के एक आसन करें और रोज पूजा करें, रोज भक्ति करें, है ना। समय हो गया है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। अच्छा, टीवी वाले भी उपवास करने का नियम ले लें। ठीक है, जो टीवी में देख रहे हैं वो। तलवार में म्यान का, जीवन में ज्ञान का और करने में ध्यान का। बड़ा ही महत्व है। राजा में दास का, बहू में सास का और करने में उपवास का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आपकी तीर्थ यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का और मंदिर जी में भगवान का। बड़ा ही महत्व है। पूजा में अत्र अत्र का, यहाँ के बाद आपके गच्छ गच्छ का और आने वालों में सोन कच्छ का। बड़ा ही महत्व है। भिलाई में मलाई का, हाथ में कलाई का और आने वालों में भिलाई का। बड़ा ही महत्व है। बीनागंज, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में बीनागंज का। बड़ा ही महत्व है। खुरई, चक्की में उरई का, नहीं करने में बुराई का और आने वालों में खुरई का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में अशोक नगर का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। पोरसा, पोरसा, करने में आशा का, नहीं होने में निराशा का और आने वालों में पोरसा का। बड़ा ही महत्व है। मुरार, बुढ़ार, अच्छा, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का और आने वालों में बुढ़ार का। बड़ा ही महत्व है। बीना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में बीना का। बड़ा ही महत्व है। चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का और आने वालों में पारसोला का। बड़ा ही महत्व है। रसोई में आटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। जिले में महापौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। छत पर टंकी का, त्रियंचों में डंकी का और आने वालों में बाराबंकी का। बड़ा ही महत्व है। में कचकच का, पापों से बच बच का और आने वालों में नीमच का। बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। पानी में नाव का, शरीर में पाँव का और आने वालों में जलगांव का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, आने वालों में बिलासपुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में गाजियाबाद का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। सूजी में रवा का, बीमार में दवा का और आने वालों में खंडवा का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके मुस्कुराने का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की। पूज्य धर्म स्नेही बंधुओं, अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में बाड़े वाले बाबा के दरबार में एवं पूज्य गणनी हरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में माता जी की प्रेरणा से 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक
10 लाक्षण महापर्व के पावन शुभ अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। श्रावक संस्कार शिविर में देश भर से सैकड़ों शिविरार्थी पधारेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। जो भी शिविरार्थी देश भर से यहाँ पर आएंगे उन सभी के लिए संपूर्ण शुद्ध भोजन एवं आवास की व्यवस्था संपूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगी। आप सभी महानुभाव पधारें, अपने इष्ट मित्रों को लाएं और अपनी आत्मा के कल्याण करने का मार्ग प्राप्त करें। बाबा के दरबार में 10 दिन रहने का सौभाग्य, माता जी के सानिध्य में रह करके ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त होगा। नीचे पट्टी पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करके अपनी बुकिंग आरक्षित करें एवं अपना स्थान प्राप्त करें और सौभाग्य प्राप्त करें, अपने जीवन को सफल करें। बंधुओं, आप पधारें, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सुव्रतनाथ भगवान की। आज पहली बार हमको जहाजपुर आने का सौभाग्य मिला है, ऐसा सुअवसर मिला है। माता जी हमारे जयपुर में ही हैं। हमने कहा माता जी हम एक बार जरूर जाएंगे, और आज बहुत दिन के बाद बहुत अभिलाषा थी और आज पहली बार दर्शन हुए और मन गदगद हो गया। एक छोटा सा भजन 4 लाइन का। मैं क्या मांगू भगवान तुमसे, क्या मांगू मैं, क्या मांगू भगवान तुमसे, क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बस जाओ भगवान, और मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू भगवान तुमसे, क्या मांगू। तन ना मांगू, धन ना मांगू, तन ना मांगू, धन ना मांगू। झूठे जग की शान न मांगू, झूठे जग की शान न मांगू। देना हो तो देना हो तो इतना दे दो, बनूं मैं आप समान, और मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू भगवान तुमसे, क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बस जाओ भगवान, और मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू भगवान तुमसे, क्या मांगू। ये छवि भगवान आपकी हमेशा हमारे हृदय में बनी रहे, और जब तक हमारा समाधि मरण हो भगवान आपके चरणों में हो। और ऐसे ही कामना करते हैं कि हम रत्नत्रय को धारण करें और आपके चरणों को प्राप्त करके एक दिन अंतिम लक्ष्य मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। नमोस्तु भगवान। छठी बार मेरा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहली बार आते से ही मुझे ऐसा लगा कि ऐसी प्रतिमा मैंने कभी देखने में नहीं आई, और माता जी का स्नेह इतना अच्छा रहा कि माता जी ऐसे प्रेरित करती रही, और हम लोग कंटिन्यूस साल भर में या 14 महीने में 15 महीने में एक बार तो दर्शन करने आ ही जाते हैं। बहुत शानदार मंदिर बना, ऐसा अद्भुत मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना अच्छा अद्भुत मंदिर हमने पहली बार देखा है। और बहुत कम समय में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण होके प्रतिष्ठा होके, इसके लिए हम माता जी को अब कुछ धन्यवाद तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वंदना करना चाहते हैं, और बढ़िया से बढ़िया लोग आए और लोग जुड़े। ये मंदिर में दर्शन करने से गदगद हो जाता है। नमस्ते जी। मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। आज हम जो यहाँ जहाजपुर जो मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने आए, हम 20 तारीख को भी यहाँ आए थे, और 21 तारीख को हमारे यहाँ चौलेश्वर जी में विधान था। चौलेश्वर जी में हम विधान करके, और ये मन जो मुनीश्वरनाथ भगवान ने हमको वापस आज जहाजपुर बुलाया, और हम जहाजपुर आके आज जो भगवान की शांति धारा का हमें सौभाग्य मिला। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही हमने चौलेश्वर पासनाथ भगवान का
वहाँ भी हमने शांति धारा अभिषेक की थी 20 तारीख को, 21 तारीख को, और वहाँ से हमें वापस मुनीश्वर भगवान के यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज हम यहाँ शांति धारा भगवान के प्रथम अभिषेक और शांति धारा करने का हमें सौभाग्य मिला। हम बहुत बहुत आभारी हैं कि हमें आज इतना पुण्य हमें आ रहा था, जो कि हमें आज मुनीश्वरनाथ भगवान का प्रथम शांति धारा और अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा ही हमारे भाव बने रहे और हम निरंतर यहाँ भगवान मुनीश्वर भगवान के चरणों में आते रहे, बस यही हमारी भावना है। भगवान की जय, स्वस्ति भूषण माता जी की जय। महानुभाव, हम ज्ञान सागर जी महाराज से जुड़े हुए, उनके साथ हमने बहुत कार्य किए हैं। उनके आशीर्वाद से हम सब लोगों ने समाज हित में ऐसे कार्य किए जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। सराक क्षेत्र में जाकर के सराक भाइयों से मिले और उनके हितार्थ जो भी कार्य हो सकते वो ज्ञान सागर महाराज जी के प्रेरणा से हुए। आज हम लोगों का ऐसा कोई विचार नहीं था माता जी कि जहाजपुर आए, लेकिन रात्रिकालीन बेला में इतना पानी बरसा कि हम लोगों को जहाजपुर आना पड़ा। और यहाँ आकर के जो प्रभु के दर्शन हुए हैं, निश्चित रूप से उनके चमत्कार का क्या कहना। मैंने सर्वप्रथम भट्टारक की नसिया में स्वस्ति भूषण माता जी के दर्शन किए, उनकी अनुपम कृतियों को, और यहाँ पर मुनीश्वरनाथ विधान को देखा है। निश्चित रूप से ये स्थान चमत्कारी है, और जहाँ पर मुनीश्वरनाथ भगवान विराजमान हो और वहाँ पर उस भूमि पर अतिशय तो निश्चित रूप से होता ही है और कष्ट निवारण होते हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी प्राणियों के यहाँ पर कष्ट इसी प्रकार से निवारण होते रहें। बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।